मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का संसार। मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की। ओ भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की। ओ भाई ये कहानी जग की। भाई बेटे पत्नी बहू से खत्म हुई उम्मीद, क्या लोहड़ी क्या क्रिसमस प्यारे, क्या होली क्या गीत। जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए, जब तक पैसा रहा जेब में सब थे गले लगाए। और खाली हाथ हुआ तो सारे अपने हुए पराए, ये दुनिया है मतलब की। ओ भाई ये कहानी जग की। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन तीर, वही दिखाता है अपने को आगे बढ़कर नीर। जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन तीर, वही चलाता है सीने पर अपने घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर, मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर। काम निकलते ही गुर्राता मिलता है जी अकड़ कर, ये दुनिया है मतलब की। खराब है नियति सबकी, ये दुनिया है मतलब की। खराब है नियति सबकी। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब का संसार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत, मतलब के सब यार। मतलब से ही लोग इकट्ठे होते हैं मेरे भाई, मतलब से ही लोग इकट्ठे होते हैं मेरे भाई। काम निकलते ही ना जाने क्या हो जाता रे माई, ये दुनिया है मतलब की। ओ भाई ये कहानी जग की, ये दुनिया है मतलब की। ओ भाई ये कहानी घर की। आज के ज़माने में हर आदमी केवल और केवल अपने मतलब से आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। काम निकल गया तो फिर वो आपको पहचानेगा भी नहीं। मतलब से सब अपने संगे साथी लगे हैं, और अगर मतलब नहीं है तो कोई आपके पीछे आने वाला नहीं है। बाबा पहा तुम्ही आपले सरपंच साहब प्रत्येक 5 वर्षीमध्ये काम झालं तर मग पुन्हा आपल्या दारावर येणार नाही, तुम्ही मग या मागे मागे।
महाराज आज का समाज केवल और केवल अपने मतलब के लिए दौड़ता है। इस भरी मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। भोलेनाथ के साथ हमेशा 2-4 गण रहते हैं, इसलिए उनका टाइम पास हो जाता है। आप भी अपने लिए एक संतान की उत्पत्ति कर लो। तो जया, विजया और माता पार्वती जी मानसरोवर में स्नान कर रही थी और माता पार्वती जी स्नान करते करते अपने शरीर को ऐसे ऐसे मल रही थी, तो कुछ मैल बाहर निकलता था। मैल बाहर निकलता जाता था। मैल जब काफी इकट्ठा हो गया तो खेल खेल में ही माता पार्वती जी ने एक खिलौना बना दिया। अच्छा खिलौना बनकर तैयार हो गया। तो जया ने कहा, देवी आप जगत जननी हैं, आप जगदम्बा हैं, आप अम्बा हैं, पराम्बा हैं। इस जगत को निर्माण करने में आपने सहायता किया है। आप जड़ को भी चेतन बनाने वाली हो, मुर्दे में भी जान भरने वाली हो। आप मिट्टी जैसे शरीर में जान भर के चला फिरा सकती हो, तो आपने ये जो खिलौना बनाया है, क्या आप इसमें जान नहीं भर सकती हो क्या? मैया बोली, भर तो सकती हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो बोले, माँ अगर आपने इसमें जान भर दिया, इस खिलौने में आपने चाबी भर दी, तो ये खिलौना आपके खेलने के काम में आ जाएगा, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आपको एक संतान भी मिल जाएगी। ये सुनकर माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और माता पार्वती जी ने मंत्र पढ़ा भगवान भोलेनाथ का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। मुर्दे में भी जान लाने वाला ये मंत्र है। मुर्दे को भी एक बार जिंदा करने के सामर्थ्य यह मंत्र रखता है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पंडित जी लोग यही कहते हैं, भैया अब तो केवल एक ही उपाय है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। अगर उससे बच गए तो ठीक, नहीं तो फिर बचने वाले नहीं है। मुर्दे में भी जान भरने वाला है यह मंत्र। मैंने बराबर आप लोगों से कहा है कि हर पल हर क्षण इस मंत्र का उपयोग, उच्चारण आप लोग करते रहिए। आने वाला संकट टलेगा, आने वाली विपत्ति टलेगी। तो माता पार्वती जी ने यही मंत्र उच्चारण करके उस मिट्टी के खिलौने में डाल दिया और मिट्टी का खिलौना एकदम से प्रकाश से भरकर चमकने लगा। एकदम प्रकाश हो गया, चारों तरफ इतना प्रकाश हुआ कि पूरा ब्रह्मांड उस मिट्टी के खिलौने से चमकने लगा। इतना तेज आभा प्रकट हुआ, इतना तेज आभा निकली कि सारा संसार उस आभा को देखकर, उस चमक को देखकर, उस प्रकाश को देखकर अचरज में पड़ गया। स्वयं चंद्रदेव महाराज अचरज में पड़ गए। स्वयं चंद्रदेव महाराज अचरज में पड़ गए। चंद्रदेव ने कहा, मेरी उजाला के आगे किसी का उजाला नहीं है। ये मेरे से भी ज्यादा कौन चमक रहा है, मुझसे भी ज्यादा कौन इतना प्रकाशवान हो गया। तो चंद्रमा जी कैलाश पर्वत के नीचे मानसरोवर है, वहां देखने गए। दूर दूर से बड़े बड़े देवता भी देखने आ रहे हैं उस बालक को। एकदम रमणीय बालक, एकदम सुंदर बालक, एकदम स्वरूपवान बालक। उसकी सुंदरता को देख देख के सब मोहित हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को जलन हो रहा है। समाजात असे लोक राहते, आपल्या समोर दुसऱ्या माणसाची तरक्की त्यांचे पाहता येत नाही। आपल्या समोर दुसऱ्यांची तरक्की ते पाहू शकते नाही। त्यांनी असं वाटतं की जे लोक आहेत ते आमचे पायाचे खाली राहायला पाहिजे, आमचे वर नको झाला पाहिजे, असं समाजातले लोक राहते। ज्वलनशील पदार्थ ज्याले म्हणते, जलने वाले। और जलने वाले तो जला करे, जलने दो। एक बात बताओ, जब लकड़ी जलती है तो धीरे धीरे क्या बनती है, राख। तो जलने वाले धीरे धीरे राख ही बनेंगे। जलने वाले को जलने दो, आप तो बस मस्त मुस्कुराते रहो, अपने काम को करते रहो। जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिक 4 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। जब आपके घर में कुछ अच्छा होने लगेगा तो ऑटोमेटिक 4 लोग जलने वाले पैदा हो जाते हैं। लाना नहीं पड़ता, अपने आप पैदा हो जाते हैं। लोगों को जलन होने लगती है कि आमच्यापेक्षा समोर काय म्हणते, मोठा कसाला होता है। तो महाराज चंद्रमा को भगवान गणेश जी से जलन होने लगी, उस बालक से जलन होने लगी। और चंद्रमा ने सोचा कि किसी प्रकार से इस बालक का अनिष्ट हो जाता तो बड़ा अच्छा, ये बालक मर जाता तो बहुत अच्छा रहता।
आता तुम्ही ऐकले आहे ना की भगवान गणपतीच्या डोकं शंकर भगवान काटले होते. आता पहा की कसाला काटले, कोणता कारण होता, कसाला काटले, त्यांचं डोकं कसं कटलं. ते चंद्रमाला वाटलं की जर माझ्या सोबत शनिदेव दिले आणि शनिदेवाची कुदृष्टी या बाळावर पडली तर या बाळाच्या अनिष्ट होऊ शकते. माझी मराठी कळते ना तुम्हाला, थोडा हेलफाटे खाता पण आता तू हेलफाटे खाता पण आता आमची बाता तुमच्या समजून आता. तर चंद्रमा शनिदेवाला मिळवले. अरे चल मानसरोवर वर मी तुम्हाला एक चांगला दृश्य दाखवतो. एक सुंदर छान बाळ जन्म घेतला आहे आणि सगळे त्या बाळाला दर्शन करायसाठी जात आहे, तूही चल. शनिदेव म्हटले कोणाला बाळ आहे? पार्वती आईचे बाळ आहे. शनिदेव म्हटले बा सगळे पहा हे बरं आहे पण मी पाहू शकत नाही. जर माझी कुदृष्टी त्या बाळावर पडली तर त्याचे काही अनिष्ट होऊ शकते, म्हणून मी त्याले पाहायसाठी जात नाही. चंद्रमा म्हटले नाही नाही तू चिंता करू नको, मी अंधार करतो, मी आपला प्रकाश मैं अंधेरा कर देता हूं और अंधेरे में तुम उस बालक को देखना तो तुम्हारी दृष्टि उस बालक पर नहीं पड़ेगी. तो शनिदेव ने कहा नक्की अंधेरा करोगे ना? हाँ करूंगा. बीच में उजाला तो नहीं कर दोगे? नहीं 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 करूंगा. तब महाराज शनिदेव को मिला जुलाकर चंद्रमा मानसरोवर पर लाए और उसी समय चंद्रमा ने अपने सारे प्रकाश को अपने अंदर छिपा लिया. अंधेरा हो गया और शनिदेव बालक के सामने आए. शनिदेव जैसे ही बालक के सामने आए चंद्रमा ने धोखा केला. पुन्हा चंद्रमा प्रकट झाले, उजाडा झाला आणि उजाड्यात शनिदेवाला दृष्टी त्या बाळावर पडली. बाळाचे डोळं शनिदेवाला डोळं एक झाला. आता तर शनिदेवाला मनात भीती वाटू लागला. शनिदेव मागे भागले. अरे राम राम राम, हे काय झालं, हे काय झालं, या बाळाचं काही अनिष्ट नको झाला पाहिजे. हे देवा या बाळाचं काही नको झाला पाहिजे. या देवा हे बाळ चांगला राहिला पाहिजे. पण शनिदेवाची कुदृष्टी पडली तर कोणाचे चांगलं होऊ शकत नाही. थोड्याच वेळानंतर महादेव आले, दारावर उभे झाले. बाळ म्हटलं मी आतमध्ये जाऊ देणार नाही. शंकरजी म्हटले माझ्याच घर आणि मला रोखणारा तू कोण? ते बाळ म्हटलं मी सांगू शकत नाही की मी कोण, तरीही मी तुम्हाला आतमध्ये जाऊ देणार नाही. खूप ताकदवर होता ते बाळ. भगवान शंकरासोबत भांडणं झाली आणि भगवान शंकराचे त्रिशूळ असं आहे की एकदा चालला मग वापस आला नाही. और भगवान शंकर जी ने त्रिशूल चला दिया, बच्चे का सिर कट गया. शनि जी की कुदृष्टि पड़ जाती है ना तो अच्छों का काम नाश हो जाता है महाराज. रावणाची स्वर्णाची लंका, रावणाची स्वर्णाची लंका हनुमंतराय जाळवण्यासाठी गेले होते आणि लंकेत हनुमंतराय महाराज आग लावले तर लंका जाळली नाही, अजून चमकू लागली. कारण असली स्वर्णाची लंका होती आणि असली स्वर्णाचे हे पहिचान आहे. स्वर्णाले जर तुम्ही अग्नीमध्ये टाकलं तर जे असली आहे ते जास्त चमकते, जे नकली आहे ते जळून राख होऊन जातं. ते असली स्वर्णाची लंका होती म्हणून चमकू लागली, जास्त चमक आला. हनुमंतराय म्हटले बा मी जाळवेसाठी आले आहे, हे जास्त चमक धमक राहिला. हा फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं इस लंका को उलट के पलट दूंगा. सुंदरकांड मध्ये एक चौपाई लिहिला आहे, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी. तो हनुमान जी लंका को उलटने गए. जब उलटने गए तो क्या देखे, लंका के नीचे तह खाने में एक मानुस उल्टा लटकला आहे. हनुमंतराय म्हटले बापा तुम्ही कोण?
तो जे माणूस उलटा लटकला होता ते म्हटलं महाराज आम्ही शनिदेव. हनुमंतराय म्हटले शनिदेवाची अशी दशा लंकेत मध्ये कोण केला? शनिदेव म्हटले रावण केला. रावण. आज जर मी रावणाची स्वर्णाची लंका पाहिले ना तर मी त्याला लंकाला माती बनवणार. तर हनुमंतराय म्हटले महाराज वेळ आला आहे पाहायसाठी, तुम्ही आपले डोळे बंद करा. शनिदेव महाराज डोळे बंद केले. जे उलटे लटकले होते त्याले हनुमंतराय पलटवले. म्हणून रामायण मध्ये लिखा है उलटी पलटी. उल्टे लटके थे उनको पलटकर सीधा कर दिया. उलटी पलटी और उनको लेकर बाहर आए. बोले महाराज समोर स्वर्णाची लंका दिसत आहे, आता तुम्ही पहा. जैसे ही शनिदेव ने आंख खोली, शनिदेव को क्रोध आया, इस नालायक रावण ने मुझे इतने दिन तक उल्टा लटका के रखा. और क्रोध आया. क्रोध में शनिदेव की दृष्टि सोने की लंका पर पड़ी. तो जैसे ही शनिदेव ने सोने की लंका को देखा, क्रोधित दृष्टि से सोने की लंका माटी बन गई और माटी बनकर महाराज जल की राख हो गई. स्वर्णाची लंका को जळवणाऱ्यामध्ये हनुमंतरायाची मदत केले होते शनिदेव महाराज. आता तेच शनिदेव महाराजांच्या मनात खूप भीव वाटला आणि त्यांची दृष्टी ज्याच्यावर पडते महाराज खरंच त्याच्या अनिष्ट होते. म्हणून शनिदेवाले भगत कमी आहे, शनिदेवाले भक्त जास्त नाही आहे. ते न्यायाधिकारी आहे. ते लोकाला कर्म पाहून त्याले दंड देते. तुम्ही त्यांचे भक्त असले तरीही जर तुमची गडबडी आहे तर ते तुम्हाला सोडणार नाही. अरे शनिदेवा असा न्यायाधिकारी आहे की जे देव हा सृष्टी बनवले आहे त्यांचे बापालाही शनिदेव सोडले नाही. देवाचे बापालाही शनिदेव सोडले नाही. तर आमची तुमची काय औकात? हम और आप किस खेत की मूली हैं? मूली नहीं, हम और आप बड़े मामूली हैं. महाराज भगवान राम जी के पिता दशरथ जी को राम जी के वनवास जाते ही शनिदेव ने मृत्यु के घाट उतरवा दिया. जिसने भगवान के बाप को नहीं छोड़ा तो वो हमें और आपको क्या छोड़ेगा. और एक बात मैं बता दूं, संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने गलती ना किया हो. संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने गलती ना किया हो. चींटी से लेकर परमाणु तक, अणु से लेकर परमाणु तक महाराज, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता तक ऐसे कोई बचे नहीं हैं जिनसे अपराध ना हुआ हो, जिनसे पाप ना हुआ हो. और पाप का फल सबको भोगना पड़ता है. पाप का प्रायश्चित सबको करना पड़ता है. अपने पापों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो. भगवान राम इस धरती पर अपने पापों का फल भोगने के लिए आए. अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम. अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल हर एक व्यक्ती को भोगना पडता है. आम्ही भोगवासाठी या जगावर आला आहे. भोग झाल्यानंतर आम्ही आणि तुम्ही सगळे जाणार. ये सत्य है, यही सत्य है और यही शास्त्र कहता है, यही पुराण कहता है. अगर गलती रुलाती है तो गलती ही राह दिखाती है. अगर गलती रुलाती है तो गलती ही राह दिखाती है. मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है. गलती सर्वांना से हो सकते होते. अगर गलती रुलाती है तो गलती ही राह दिखाती है. मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है. परंतु जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं. जो गलती पे करे गलती उसे हैवान कहते हैं. करे जो नेक कामों को उसे इंसान कहते हैं. पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं. क्योंकि आप जानते हो क्षणिक सुखा साठी आपुल्या, कुणी हो तो नीती भ्रष्ट. क्षणिक सुखासाठी आपुल्या, कुणी हो तो नीती भ्रष्ट. कुणी त्यागी जीवन आपुले, दुःख जनी करण्या नष्ट. कुणी त्यागी जीवन आपुले, दुःख जनी करण्या नष्ट. देह कही जे दे काही, करी जे जे काही, आत्मा
मागितो नंतर, जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर, जैसे त्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. जगी जीवनाचे ईश्वर घ्यावे जाणून सत्वर, जगी जीवनाचे ईश्वर घ्यावे जाणून सत्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. ज्ञानी अशोकी अज्ञान, गती एक आहे जान, ज्ञानी अशोकी अज्ञान, गती एक आहे जान. मृत्यूला न चुकवी कोणी, थोर असो अथवा सार, मृत्यूला न चुकवी कोणी, थोर असो अथवा सार. सोड सोड माया सारी, सोड सोड माया सारी, आहे जग हे नश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर, जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर. माता पार्वती जी दरवाजे पर झगड़े की बात सुन के बाहर आई, देखी तो सामने बच्चे का सिर कटा है, शंकर जी खड़े हैं. पार्वती जी ने कहा, हे तुम्ही काय केला? शंकर जी बोले, मेरे मार्ग में जो आएगा मैं उसका यही हाल करूंगा. पार्वती म्हटली, हे कोण आहे तुम्हाला माहित आहे? कोण आहे? अरे हे माझं बाळा आहे, बाळा मी आले जन्म दिले आणि तू स्वतःचे बाळाला हे मृत्यू करून टाकले, मृत्यू करून टाकले, मृत्यू मारून टाकले, काढून टाकले, मारून टाकले, आपल्या बाळाला मारून टाकले. शंकर जी म्हटले, अरे हे माझ्या बाळा होता. आता माता पार्वती जी ने कहा, अब आप इसको तुरंत जिंदा करो, चाहे जैसे जिंदा करो, चाहे जैसे करो, चाहे जो भी उपाय करो, लेकिन मेरे बच्चे को तुरंत आप जिंदा करो. अगर आपने मेरे बच्चे को जिंदा नहीं किया तो आपकी बनाई सारी सृष्टि में मैं आग लगा दूंगी. अगर मैं चामुंडा बन गई, अगर मैं काली बन गई, अगर मैं महिषासुर मर्दिनी बन गई तो आप मुझे रोक नहीं पाएंगे भोलेनाथ. आता माता पार्वतीला राग आला तर भगवान शंकराला भिव लागला. सर्वांना भिव लागते. जर माता पार्वती रागावली आली तो शंकराला भिव वाटते. शंकर भगवान बाहेर निघते. का म्हणते बाबा? महाराज शंकर जी ने घड़ों को आदेश दिया कि धरती पर जाओ, धरती पर जाओ, और धरती पर जो माँ अपने बच्चे के ओर पीठ करके सोई हो उसी बच्चे को उठा के लाओ. गण धरती पर आए, बहुत सारी माताएं थी, सभी अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के सोई थी. भारतवर्ष में सारी माताएं अपने बच्चे को अपने गले से लगाती हैं. एक ही आई असं भेटली नाही जे आपल्या बाळापासून दूर सोई हो. तर गण गेले तिकडे आणि म्हटले, महाराज कोणीही आई आपल्या बाळापासून दूर नाही आहे, सगळे आपले बाळ जवळ आहे. पार्वती आई म्हटली, मला काहीच नाही ऐकावायचे, माझे बाळा तुम्ही जिंदा करा. शंकर भगवान म्हटले, जा कानी कोण माणूस नाही भेटला तर बा तुम्ही जनावरांचे घेऊन या, पण घेऊन या बापा, जानवरचे ही तोंडे आण पण आण. तर हे लोक खाली गेले, जानवर पाहिले. जानवर मध्ये हत्ती दिसली. हत्तीचे शरीर भारी होते, हत्तीचे तोंड इकडे, त्याच्या बाळाचं तोंड इकडे होतं. ते हत्तीला तोंड घेऊन आले आणि भगवान शंकर हत्तीचा तोंड त्या बाळामध्ये जोडले आणि त्याच मंत्राने त्या बाळाला पुन्हा नवीन जीवन दिले.
आता कोणी कोणी माणूस असं बोलू शकते की महाराज माणसाचे शरीर मध्ये हत्तीचा शिर कसे लागलं, तर हत्तीची संरचना, मेंढकची संरचना आणि माणसाची संरचना आणि बंदरची संरचना एकच राहते जर तुम्ही जीव विज्ञान पढ़ले आहेत तर। अनंता भाऊ राम राम। जर तुम्ही पढ़ले आहेत तर माणसाचे शरीरची संरचना, हत्तीचे शरीरची संरचना, बंदर के शरीर की संरचना और मेंढक के शरीर की संरचना। डॉक्टर बनने वाले बच्चे मेंढक के शरीर को चीड़ फाड़ के अलग अलग कर देते हैं, बाद में मेंढक के शरीर को जोड़ देते हैं, मेंढक दौड़ने लगता है। आज के डॉक्टर अगर आपकी तबीयत खराब है, अगर बाईपास सर्जरी करनी है तो दिल यहाँ से निकाल कर यहाँ रख देते हैं, पहले नस जोड़ेंगे फिर दिल को यहाँ फिट कर देंगे। अगर किसी के सिर की सर्जरी होनी है, अगर किसी के दिमाग का ऑपरेशन होना है तो लोग मेंदू को यहाँ से निकाल कर यहाँ फिट कर देते हैं और बाद में ऑपरेशन झाल्यानंतर इकडे काढून पुन्हा इकडे टाकू शकते। जर आजचे हे डॉक्टर हे सगळे करू शकते तर ते शंकर भगवान या जगाचे सर्वांना अगोदर सर्जन आहे महाराज, ते काहे नाही करू शकते। आणि शिव महापुराण जर तुम्ही विज्ञान पढ़ते, जर तुम्ही डॉक्टर, तो जर तुम्हारा बनायचं आहे MBBS से जर तुम्हाला डिग्री घ्यायची आहे तो शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 7 अध्याय MBBS के अध्ययन में है। यही जो भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव की संरचना है ना, ये महाराज आपको MBBS की डिग्री में पढ़ने को मिलता है। जर तुम्ही हे अगोदर, अगर आपको इसकी जानकारी पहले से रहेगी तो जब आप वहाँ डिग्री लेने जाओगे, जब परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा देना आपको आसान रहेगा। अरे हे तर आम्ही ऐकले आहे, जे आमच्या बुक मध्ये लिहिलं आहे हे तर आम्ही कथेत ऐकले आहे। तो महाराज भगवान ने उस बालक को नया जीवन दान दिया, बालक का नया जीवन हुआ और भगवान ने उस बालक का नाम रख दिया गणेश, गणों के ईश। क्या नाम रखा? गणेश। सभी देवी देवताओं ने बालक को सम्मान दिया, बालक को प्रथम पूज्य बनाया। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणशानाय धीमहि। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणशानाय धीमहि। गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। गणेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुण शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। गुणातीताय गुणाधीशाय गुण प्रविष्टाय धीमहि। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि। गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। गान चतुराय गान गानाय गानांतरात्मने। गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे। गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने। गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुण गुरवे। गुरुदैत्य जल क्षत्रिय गुरुधर्म सदाराध्याय। गुरुपुत्र परित्रात्य गुरुपाखंड खंडनाय। गीत शाराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि। गूढ़ गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि। गुणातीताय गुणाधीशाय
गणेशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रंथतीताय ग्रंथप्रेमाय ग्रंथात्मरात्मने गीतलीनाय गीतसयाय गीतवाजपतवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रिय कृते गेयचरिताय गाय विग्राय गंगाजल प्रणीते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरीभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रणवाम गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान गणेश जी को नया जीवन मिला, उन्हीं का नाम हो गया गणेश। और महाराज गणेश भगवान जी धीरे धीरे महाराज बड़े होने लगे। और जब भगवान गणेश धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन की बात है, भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की तिथि थी, सांझ का वक्त था। भगवान गणेश खेल रहे थे और खेलते अचानक कैलाश पर्वत पर भगवान परशुराम पहुंचे। कौन पहुंचे? भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने गणेश जी से पूछा, शंकर जी कहाँ हैं? गणेश भगवान बचपन से ही नटखट थे। गणेश जी ने कहा, क्या मैं मेरे साथ साथ लेकर फिरता हूँ क्या उनको? मुझे क्या मालूम है कहाँ है? परशुराम ने कहा, छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है, सोने के लोटे में दूध और विष मिलाकर घोटा है। अरे मूर्ख, तू
तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? तो गणपति जी म्हटले महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। तुम्हाला इकडे बोलवलं को कसाला तुम्ही आला? परशुराम जी ने कहा मैं महादेव से मिलने आया हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गणेश जी ने कहा मुझे मालूम नहीं है, जाके अपना ढूंढो। परशुराम ने कहा आज तक मुझसे किसी ने जबान नहीं लड़ाया। अरे दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी फरसा और कर देगी खट्टे दांत भी, वह स्वाद चखाएगी फरसा। मेरा फरसा तेरा दांत तोड़ देगी, नहीं बड़े सावधानी से रह। गणेश जी बोले तो हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं है जो आप डांट देंगे और हम डर जाएंगे। हम कोई छुई मुई के पेड़ नहीं है। यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। हम कोई कुम्हड़े की फूल नहीं है जो आप ऐसे उंगली कर दिए और हम मुरझा जाएंगे। हम आपके छूने से और आपके डांटने से डरते नहीं है। परशुराम जी को आया क्रोध, हो गया युद्ध। गणेश जी का परशुराम जी का भयंकर युद्ध, और उस युद्ध में भगवान परशुराम जी ने एक परसा मारा और गणेश जी का एक दांत टूट गया। बेचारा गणपति ला तोंड टूटला। काय तुटला? दांत तुटला। अच्छा आपल्या इथे ज्यांचे दांत तुटून जाते मराठीमध्ये काय म्हणते त्याले? खोबडा, भोबडा। तर चंद्रमा देव वर पाहत होते, गणपतीला तोंड दांत तुटला तर गणपतीला लाज येऊ लागला, पण चंद्रमा हसू लागले आणि चंद्रमा म्हटले अरे भोबडा झाला, भोबडा झाला, भोबडा झाला, दांत तुटला तर लग्न होणार नाही, लग्न होणार नाही। आता तर महाराज गणपतीला लय राग आला आणि गणपती रडते रडते आईकडे गेले, पार्वती आईकडे। पार्वती आई पाहिली दांत तुटला। पार्वती आई त्यावेळी श्रृंगार करत होती, तर गणपती महाराज रडू लागले माझं तोंड, माझं दांत तुटला, माझं दांत तुटला, माझा दांत तुटला। पार्वती आई म्हटली रडू नको, तू अजून चांगला दिसत आहे। अरे मी बिलकुल चांगला नाही दिसत, आता माझं लग्न नाही होणार, माझं लग्न नाही होणार। पार्वती आई म्हटली तुझ्या लग्न एक लोक एका लग्नासाठी रडते, तुला दोन दोन लग्न होणार, तू बिलकुल चिंता करू नको। गणपती लहान होते ते म्हटले नाही नाही माझं तोंड तुटला, माझं दांत तुटला, माझं दांत तुटला। पार्वती आई म्हटली तुझं तोंड तुटला नाही, मी तुझे एक चांगला नाव ठेवते। गणपती म्हटले कोणता नाव ठेवणारी तुम्हाला? तर पार्वती आई म्हटली एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दया। और माता पार्वती जी अपने मांगों में सिंदूर लगा रही थी, और वहीं अपना सिंदूर लेकर गणेश जी के माथे पर लगा दिया। बोला आता तुला दांत तुटला जरूर आहे, पण सिंदूर जर लावले आहे तर तू जास्त चांगलं दिसत आहे, आता तू हे दररोज सिंदूर लावत जा। तर गणपती म्हटले तर मग एवढे कशाला पूर्ण अंगात लावू आम्ही? तर आईच्या हातात सिंदूर घेऊन गणपती पुढचं अंगाला आंघोळ केला, सिंदुरामध्ये आंघोळ केले। तर मग आई म्हटली वा 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 खूप छान दिसत तू। मस्तक सिंदूर सोहे मुश्की शवारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मुश्की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश। माता तोरी पार्वती पिता महादेवा, माता तोरी माता की पार्वती पिता महादेवा, माता की
वांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, वांझन पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाके पार्वती पिता महादेवा, 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 माता जाके पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब भगवान गणेश धीरे धीरे बड़े होने लगे तो शंकर जी को लगा कि क्यों न मैं अपने बच्चे को किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दूं। तो गणेश भगवान को एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया, अगस्त ऋषि के आश्रम में। अगस्त ऋषि ने भगवान गणेश को खूब अच्छी विद्या बताई महाराज, भगवान गणेश को खूब अच्छा सीख दिया, भगवान गणेश को खूब अच्छी बुद्धि दी अगस्त ऋषि ने। लेकिन अगस्त ऋषि के आश्रम में एक चूहा रहता था, बड़ा खूंखार और खतरनाक, महात्मा के ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को काट देता था। और वेद और पुराण में हमारे भारतवर्ष का नाम सबसे ऊपर रखा गया है महाराज, आप जानते हो। आप बताओ, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सारे के सारे अवतार भारत में ही हुए हैं।